आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं सुबह बिस्तर से उठ करके इन 4 पापों को भूलकर मत करना। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है सुबह जब आप लोग बिस्तर से उठते हो तो आपको अपनी जीवन में इन 4 पापों को कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, आज हमारे कुछ ऐसे नए मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में इन 4 पापों को कर करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं और उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी दिक्कतें बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पाप के बारे में बात करने वाला हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है ईश्वर को याद ना करना। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक मसीह भाई बहन को जब सुबह बिस्तर से उठो तो आपको परमेश्वर को याद करना चाहिए। और यहीं पर कुछ मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर को याद नहीं करते हैं। और याद ना करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं और बहुत सारी संकटों से घेरा जाता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 3 से 5 और 6 में पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, सुबह उठते ही सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। और बाइबल में कहा गया है कि प्रभु पर भरोसा रखो और अपने पूरे हृदय से उसको धन्यवाद दो। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है सुबह उठते ही सबसे पहले आपको ईश्वर को क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद करना है और प्रार्थना करके, परमेश्वर कहता है प्रार्थना करके प्रभु पर भरोसा रखो और अपने पूरे हृदय से उसको धन्यवाद दो। तेरे जीवन के जितने भी बंद दरवाजे होंगे वो परमेश्वर खोल देगा। और आज हमारे ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में इन बातों को नहीं ध्यान देते हैं और उन्हीं के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है। और दोस्तों, यहाँ पे पढ़ते हैं दूसरे में लिखा हुआ है आलस में समय व्यर्थ करना। दोस्तों, दूसरा पाप है। आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में आलस करते हैं। आलस एक ऐसा पाप है दोस्तों जो आलस करके अपने समय को व्यर्थ करते हैं। जैसे कि उनको कहा गया कि आप लोग अपने जीवन में परमेश्वर के इन 3 वचनों को आप लोग हमेशा इन 3 टाइमों में पढ़ना है। लेकिन मेरे प्रियो, आज कुछ ऐसे मसीही लोग होते हैं जो आलस करके इन कामों को नहीं करते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 13 से 14 में लिखा हुआ है, बाइबल में आलस से बचने की सलाह दी गई है और सुबह का समय कार्य करने और प्रभु की योजना के अनुसार अपने दिन को व्यतीत करने के लिए हमें अपने जीवन में क्या करना है। जो आलसी है उसकी आत्मा इच्छित रहती है परंतु कुछ नहीं पता। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है आलस से बचना। अगर आपको अपने जीवन में आलस से बचना चाहते हो तो सुबह के समय आपको क्या करना है? परमेश्वर की योजनाओं और प्रभु की योजनाओं को आप लोग अपने जीवन में व्यवस्थित करो। तभी परमेश्वर आपके जीवन में कोई भी कमी और घटी नहीं रखेगा। तब आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। परमेश्वर आपको बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारी दिक्कतों से छुटकारा दिलाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे पढ़ते हैं 3 में लिखा हुआ है, दूसरों के प्रति नकारात्मक भावना रखना। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक मसीह भाई बहनों को अपने जीवन में इन बातों को सोचना बहुत जरूरी है। जैसे कि कुछ मसीह लोग होते हैं जो दूसरों के प्रति वो क्या करते हैं? नकारात्मक भावना रखते हैं। सुबह उठते ही समय उनके मन में ये ख्याल रहता है कि अगर उनके पड़ोसी में कोई दुश्मन है या उन्होंने किसी से बैर रखा है तो उसके प्रति वो क्या करते हैं? उसके प्रति वो लोग अलग प्रकार की एक नकारात्मक सोच रखते हैं, भावना रखते हैं। उसको कहते हैं कि इसके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आ जाए, बहुत सारी समस्याएं आ जाएं। परमेश्वर से कहते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं और बहुत सारी दिक्कतों से और परमेश्वर के लिए अपना दरवाज़ा वो बंद कर लेता है। फिर वो परमेश्वर के लिए कितना भी प्रार्थना करे, कितना भी विनती करे, लेकिन परमेश्वर उसकी प्रार्थना और उसकी विनती को नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, आपने किसी के साथ अच्छा सोचा ही नहीं है। परमेश्वर कहता है कि जब आप किसी के प्रति अच्छा सोचोगे, किसी की भला करोगे, जब किसी का भला करोगे या किसी के लिए प्रार्थना करोगे, तब परमेश्वर तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, तब परमेश्वर तुम्हारी हर एक इच्छाओं को पूरा करेगा।
यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे पढ़ते हैं पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 4 से 7 में लिखा हुआ है, सुबह दूसरों के प्रति ईर्षा, क्रोध या घृणा का भावना लेकर के दिन की शुरुआत ना करें। परमेश्वर इस बात को कहते हैं। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, परमेश्वर का वचन कहता है हर एक मसीह भाई बहनों को जो आज नए विश्वासी होते हैं, और कुछ ऐसे घमंडी मसीह भी लोग होते हैं जो अपने जीवन में क्या करते हैं, सुबह की शुरुआत वो लोग ईर्षा और क्रोध या और घृणा की भावना रख करके वो क्या करते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, आप दूसरों के प्रति घृणा करते हो, आप दूसरों के प्रति नफरत करते हो, तो परमेश्वर कहता है जैसा तुम दूसरों के प्रति और दूसरों के साथ बर्ताव करोगे, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वैसा ही बर्ताव करूंगा। परमेश्वर कहता है कि अगर आप अपने खेतों में बबूल लगाओगे तो आपके पैरों में बबूल के कांटे चुभेंगे, वहां पर आम के फल या आम की या किसी भी प्रकार के फूल नहीं गिरेंगे। इसलिए कहा जाता है पहले अपने जीवन में बोना सीखो, और बोना सीखो अच्छे तरीके से। फूल के पेड़ लगाओगे तो आपके चरणों में फूल मिलेंगे, और अगर आप बबूल लगाओगे तो आपके पैरों में बबूल के कांटे लगेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है पहले दूसरों के साथ अच्छाई करो, तब परमेश्वर तुम्हारे साथ अच्छाई करेगा। परमेश्वर कहता है ईर्षा और क्रोध और घृणा की भावना रख करके अपने दिन की शुरुआत करोगे तो आप कुड़ कुड़ के मरोगे, कुड़ कुड़ के मरोगे। और परमेश्वर कहता है अगर तुम किसी को छोटा समझते हो तो परमेश्वर कहता है कि हम उसको बड़ा करेंगे, और जो अपने आप को बड़ा समझता है हम उसको छोटा करेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को हमें कहता है कि हमें अपने जीवन को जीना बहुत ही अच्छे तरीके से सोचना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, आज हमारे अंदर एक दूसरों से प्रेम करो। परमेश्वर कहता है कि हमारे अंदर एक ऐसी भावना होनी चाहिए कि हमें अपने पड़ोसियों से और हर एक व्यक्ति से हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्रेम ईश्वर की ओर से आया है। प्रेम जो होता है वो ईश्वर की ओर से है, और इस बात को परमेश्वर कहता है। और आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो घृणा और तमाम प्रकार की नफरती चीज़ों पर आज वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, और उसी की वजह से उनके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी मुसीबतें उनके जीवन में आती है। और दोस्तों, चौथे में बात करने वाला हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है अनैतिक विचार में पढ़ना, यानी कि अनेक प्रकार की बातों में आपको पढ़ना। अनेक प्रकार की अनैतिक विचार क्या होती है, जैसे कि कुछ मसीह लोग होते हैं जो सांसारिक चीज़ों को सोचते हैं। सांसारिक चीज़ें क्या होती है, जैसे कि पूजा पाठ, और संसार में होती है घृणा। और संसार के ऐसे लोग हैं जो आज पाखंडवाद में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि सुबह मन को पवित्र और निर्मल रखना चाहिए, और अनैतिक विचारों से बचें। और जो चीज़ें सच्ची और पवित्र से प्रारंभ योग्य है उन्हीं पर आप लोग ध्यान लगाओ। यहाँ पे परमेश्वर कहता है फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 8 में, परमेश्वर इस बात को कहता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। हमें अपने जीवन में सुबह जब उठो तो अपने मन को पवित्र और निर्मल रखना चाहिए, जब हमें अनैतिक विचारों से बचना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है जो चीज़ें सच्ची और पवित्र से प्रशंसा योग्य होती है उन्हीं पर हमें ध्यान लगाना चाहिए, उन्हीं पर हमें अमल रहना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर इस बात को हमें कहता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि सच्चाई का मार्ग और अपने जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रभु के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते हो, तब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना और आपकी विनती को नहीं सुनेगा। तो आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।